ऑर्डिनेंस लेकर के आए और प्रदेश के लोगों को उसका गति से लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष, और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मेरे कहावत याद है, क्योंकि ये चिट्ठा भी काफ़ी है और ये बहुत थोड़ा लेके आया हूँ, परंतु फिर भी काफ़ी हो गया। पता नहीं आप कितने लंबा इसको सुनने का मादा रखेंगे। कभी आप लग जाए कहने भी नहीं भाई ये तो काफ़ी लंबा हो गया, अभी आप इसको छोटा करें। एक कहावत है, मैं कहावत आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मैं जब मंत्री था पिछली सरकार में, एक व्यक्ति गांव के अंदर जैसा होता है कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे अपना मकान बना लिया, कच्चा रास्ता था। बरसात के समय के अंदर बुग्गी भी जाती थी, ट्रैक्टर भी जाते थे, वो रास्ता बड़ा झरझर हालत में हो जाता है। बरसातों के समय में कच्चा रास्ता हो जाता है। तो एक कांग्रेस का पदाधिकारी था और वो कांग्रेस का पदाधिकारी मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता, भाई मंत्री जी को कहो कि मेरी गली बनाएं। हमारा कार्यकर्ता आता, मैं उनकी बात सुन करके मैं कहा हाँ बनाएंगे, कोई बात नहीं। एक दिन वो स्वयं चल करके आया, मुझे कहने लगा कि हमारी गली बना दो। गली बन गई, 1 हफ्ते के अंदर बनवा दी। पहले तो वो घर से निकलता था, गारे से जाता था, गारे से घर में आता था, कपड़े भी खराब होते थे। परंतु जब वो गली बन गई, सुक्के से उस गली के ऊपर ना गारा पैर का लग रहा है, सुक्के से घर जा रहा है, सुक्के से आ रहा है, और गली के ऊपर खड़ा होता है हर रोज और बोलता सरकार कोई काम नहीं कर रही। वो सेम उदाहरण कांग्रेस का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस सड़क के ऊपर चल रहे हैं उसको वो सड़क दिखाई नहीं दे रही, और ये बात दुष्प्रचार करता हुआ घूम रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस बोल रही, कितना झूठ बोल रही है। जिस सड़क के ऊपर से निकल करके जा रहे हैं वो सड़क कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई नहीं दे रही। दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं बताना चाहता हूं 10 वर्षों के अंदर क्या काम किए हैं इनकी सरकार के अंदर। 10 वर्षों में पर्ची और खर्ची के द्वारा, पर्ची और खर्ची के द्वारा लगभग 80,000 नौकरियां जो बताते हैं 10 वर्षों में कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह बांटी है। जैसे रेवड़ी बांटते हैं, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, रेवड़ियों की तरह बांटी है पर्ची और खर्ची के द्वारा। हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,45,000 नौकरियां दी गई हैं। दूसरा मैं उनको बताना चाहता हूं जो ये बात बोल रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन इनकी सरकार में, मैं इनको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि कोई सरकार ने काम नहीं किया। इनकी सरकार में मात्र 500 रुपया बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी। जाते जाते 1,000 बोल करके की दी नहीं है, परंतु 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आज बुजुर्गों को देश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धा सम्मान भत्ता हमारी सरकार दे रही है, 3,000 रुपये दे रही है। इनकी सरकार में 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती थी, उसके इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं था, उसके हालात के ऊपर ये छोड़ देते थे, और गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था। ये स्थिति इनकी सरकार के अंदर थी। कोई आयुष्मान कार्ड नहीं था, योजना नहीं थी। हमारी सरकार के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसका लाभ ले रहे हैं जिन्होंने इलाज कराया है। लगभग
600 कुछ अमाउंट उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों का फसलों का भुगतान नहीं होता था, आपके सामने इनके समय के अंदर क्या हालात थी। हमारी सरकार के अंदर सीधा पैसा, किसान ने फसल बेची 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। किसानों को असुविधा नहीं होने दी। और अगर 72 घंटे से ज़्यादा हुआ उसके ऊपर ब्याज सहित किसान को पैसा पहुंचाने का सहसम्मान हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में सिर्फ 2 फसलें ही, वो भी केंद्र खरीदता था। ये तो व्यवस्था करते थे, धान और जीरी की फसल केंद्र खरीदता था, ये व्यवस्था करते थे। परंतु हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 14 अन्य फसलें पीछे था। अब हमने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें जो यह हमारे हरियाणा के अंदर होती हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये हिसाब मांगते घूम रहे हैं, ये इधर उधर की झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, कितना भ्रष्टाचार होता था इनकी सरकार में। आज ट्रांसफर ऑनलाइन है हमारी सरकार के अंदर, कहीं किसी के भी दरबार पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बटन से ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एक बटन से ही बदली हो जाती है। ये सिस्टम अगर सुधारा है, ये हमारी सरकार ने ये इन 10 वर्षों के अंदर किया। अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको। HSVP घाटे में था इनके समय के अंदर, HSIDC घाटे में था इनके समय के अंदर, बिजली कंपनियां घाटे में थी इनके समय के अंदर। आप सब लोग जानते हैं जो ये बात करते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में HSVP, HSIDC और बिजली निगम तीनों प्रॉफिट में हैं। आज घाटे में नहीं है, उस घाटे से उभारने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ये भी कांग्रेस के लोगों को उनको देखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी कई लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो भी देखता होगा, अगर कहीं प्रेस में सुन रहा होगा तो इन बातों का जवाब दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और उस सरकार में साझीदार था वो, उस सरकार के अंदर तो मलाई खाने के अंदर तो खाता था वो, तब तो बोलता नहीं था, तब तो उसको दिखाई नहीं देता था कि भाई युवा पर्ची से लग रहा, खर्ची से लग रहा, कैसे लग रहा। तब तो आंखा बंद करे बैठा था, ही बजा उसकी आंखें खुली भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और किस प्रकार से कांग्रेस की समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे, किस प्रकार से परोस करके हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को प्लेट के अंदर जा करके दे करके आते थे। ये भी जाता था गेल, सुरजेवाला भी कहा यहाँ दे दे भाई, लग्जरी होटल के अंदर जाकर देते थे। ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार में एक्वायर नहीं हुई है। भाइयों, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ। दलितों के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार, ये इन 10 वर्षों में इनकी सरकार के अंदर, चाहे मिर्चपुर का कांड है, चाहे गोहाना का कांड है, इनकी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं कोई भूला नहीं है। हमारी सरकार के अंदर ना तो दलितों का ना किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई गोली का कांड हुआ हो, किसी प्रकार का नहीं हुआ। जिस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर भी गोलियां चलाई गई। और मैं बताना चाहता हूं, किसानों को मुआवजा, मैं कई बार मैं बोलता हूं, परंतु आज मैं थोड़ा सा वो प्रूफ लेके आया हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। आप लोग कहेंगे भी ये शायद झूठ बोल रहे हैं। ये सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपये का चेक, ये देखो, ये 2 रुपये का चेक
ये कांग्रेस के लोगों को दिखाई देना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला साहब को भी दिखाई देना चाहिए, बड़ा नेता है, राहुल गांधी के पास बैठता है, इनको दिखना चाहिए, हुड्डा साहब को भी दिखना चाहिए। 2 रुपए का चेक, ये 3 रुपए का चेक, कमाल ही हो गया जमा। अरे खाता खुलवाने में 500 रुपए लगते हैं, ये शर्म नहीं आई? क्या अपमान किया किसानों का, कितना अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से किसानों को ये लोग अपमानित करते थे। 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक, 10 साल ये सत्ता के अंदर रहे हैं, किसान की फसल का खराबा हुआ है, परंतु उनको मुआवजा देने में नाकाम रहे हैं। मात्र 10 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने 2 रुपए का 3 रुपए का चेक तो पचाया है, किसी को 5 रुपए का दे दिया, किसी को 6 रुपए का दे दिया, ये चेक तो पचाए हैं। कुल मिलाकर के 1158 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों की फसल का भेजा है। हमारे समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है 13,276 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर ऑनलाइन पहुंचाने का काम, अगर उस किसान की फसल का खराबा हुआ है, जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सरकार ने काम किया है। और गरीब लोगों को इन्होंने 100-100 गज के प्लाट देने की बात कही थी, ना कब्जा दिया, ना कागज दिए, लोग घूमते रहे। किस प्रकार से अपमानित होता रहा गरीब व्यक्ति, वो बोलता रहा, परंतु वोट ले लिया, वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया। हमने गांव के अंदर आकर के अभी पिछले दिनों ऐसे सब लोगों को चिन्हित किया, उनको 100 गज का प्लाट भी दिया, कब्जा भी दिया, कागज भी दिए, लाल डोरा मुक्त गांव को करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये लोग बोलते थे बिजली के ऊपर कि हम बिजली देंगे, रैलियां भी की, आप सब तो जानते हैं, गए होंगे आप रैलियों में, उनकी वो बिजली रैली करी थी, बुलाए होंगे वहां पर भी, हम बिजली रैली कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर बुलाया होगा। कहा जी 24 घंटे देंगे, मैनिफेस्टो में भी डाला इन लोगों ने, परंतु 6 घंटे से 4 घंटे से ज्यादा बिजली ये देने में नाकाम रहे हैं। और मुझे खुशी है हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। सड़कों का इनके समय में क्या बुरा हालात था, ये आज बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उस सड़क के ऊपर जिसके ऊपर चलते हैं, खड़े होकर के ये बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। परंतु इनकी समय के अंदर सड़कों का क्या बुरा हालात था। केएमपी रुका हुआ था प्रोजेक्ट, हमने आकर के लोग भुगत रहे थे, हमारी सरकार ने आकर के पूरा किया। अरे दिल्ली से लेकर के अमृतसर रोड जो मेन एक रोड था, क्या हालात थे इनकी सरकार के अंदर, किस प्रकार से काम रुक गया था, झूठ जाम गए थे, लोग भुगत रहे थे, लोग एक्सीडेंट के अंदर चले जाते थे, किसी का भाई चला जाता था, किसी का सुहाग उजड़ जाता था। इनकी आंख नहीं खुली कि इसको ठीक कराया जाए, और इसको ठीक कराने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे केएमपी है, चाहे दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक रोड है, ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गति से करने का काम किया है। और गति से नहीं, इसको 8 लेन का करनाल बाईपास दिल्ली से लेकर के पानीपत तक 8 लेन का भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हरियाणा प्रदेश के हर जिले को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है गति से इन 10 वर्षों में, वो हमारी सरकार ने किया है। कोई एयरपोर्ट नहीं था हरियाणा के अंदर, आज हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है। प्रदेश में 2005 में 3 मेडिकल कॉलेज थे। इससे पहले कितना लंबा समय इन्होंने शासन किया, जो ये विकास की बात कर रहे हैं, जो हिसाब मांग रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज थे और 2014 में मात्र 6, हुड्डा का 10 साल के कार्यकाल में केवल 3 मेडिकल कॉलेज बने। ये बताने का काम करे। आज प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं और 7 के ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही ये चुनाव आचार संहिता हटते ही वो 7 भी फंक्शनल में आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कईयों पे काम तैयार हो गया है और कईयों के ऊपर उनके टेंडर हो गए हैं, काम चालू हो जाएंगे।
7 पर भी काम चल रहा है। हर जिला के अंदर हमारी सरकार ने एक एक मेडिकल कॉलेज इस 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। सरकारी कॉलेज 2014 में 105 थे, महिलाओं के लिए 31 थे। आज हमारी सरकार में प्रदेश में 182 महाविद्यालय और महिलाओं के लिए 77 महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले दिनों इन 10 वर्षों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप बनाया गया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए न जाना पड़े, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिले। हमने इन 10 वर्षों में बना करके बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। ये अंतर है, मैं बता रहा हूं जो ये कह रहे हैं। महिला पुलिस थाने कांग्रेस के समय में 2 थे, 2005 में एक ही बना, 10 साल के अंदर एक बनाया। ये 2 थे 2005 में। 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सिर्फ एक महिला थाना बनाया। आज 33 महिला थाने हैं। महिलाएं भी अगर अत्याचार होता है वो भी खुले मन से जाकर के महिला थाने के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर डायल करते हैं तुरंत 5 मिनट 7 मिनट में व्यक्ति के पास अगर कहीं कोई दिक्कत में आ जाता है या कोई बेटी महिला दिक्कत में आ जाती है, 5-7 मिनट के अंदर ही पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। ये अंतर